एसेंस ऑफ इंडिया, आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। पैदा होने से विवाह तक के सनातन संस्कार जीवन को स्वर्ग बना देंगे ये आध्यात्मिक अनुष्ठान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने उन 3 संस्कारों की बात की थी जो गर्भावस्था, प्रेगनेंसी में बच्चे के बेहतर जीवन की बुनियाद रखते हैं। आज हम बात करेंगे बच्चे के जन्म से लेकर उसकी शादी से पहले तक के उन 10 संस्कारों की, जिन्हें समझकर यदि अपना लिया जाए तो व्यक्ति का जीवन कई तरह की बुराइयों से मुक्त हो जाता है, साथ ही जिंदगी दिव्य गुणों से भर जाती है। पुराने समय में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों की व्यवस्था यूं ही नहीं की गई। हम कितने ही मॉडर्न हो जाएं, लेकिन संस्कार कभी पुराने नहीं होते। हम बाहर से कितने ही स्ट्रांग नजर आएं, लेकिन हमारी नींव संस्कारों से ही मजबूत होती है। संस्कार हमारे देश की विश्व को दी गई सबसे बड़ी देन में से एक है। यही संस्कार जिनके बल पर कई भारतीयों ने प्राचीन काल में अपने पराक्रम और प्रतिभा से पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। गर्भाधान संस्कार पहला संस्कार, जिसमें स्वास्थ्य, उत्साह, प्रसन्नता और रिश्ते में मधुरता के बीच एक शिशु की बुनियाद रखी जाती है। पुंसवन संस्कार दूसरा संस्कार आता है, जिसमें गर्भधारण से लेकर 3 महीने तक के बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए मां के खान पान, विचार और भावनाओं का ख्याल रखा जाता है। सीमंतोन्नयन संस्कार तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। गर्भ के चौथे, 6वें और 8वें महीने में किया जाता है। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने के काबिल हो जाता है, उसमें अच्छे गुण, स्वभाव और कर्म का ज्ञान आए। इसके लिए मां उसी प्रकार आचार, विचार, रहन सहन और व्यवहार करती है। जात कर्म संस्कार बच्चे के पैदा होने के बाद जात कर्म संस्कार बेहद महत्वपूर्ण है। बच्चे के जन्म के समय जो भी कर्म किए जाते हैं उन्हें जात कर्म कहा जाता है। सबसे पहले पिता बच्चे की दीर्घायु की कामना करते हैं। इसके बाद पिता सोने की सलाई से विषम मात्रा में घी और मधु घिस करके बच्ची की जीभ पर लगाते हैं। उस समय जो मंत्र बोला जाता है उसका अर्थ है, ये अन्न ही प्रज्ञा है, यही आयु है, यही अमृत है। तुमको ये सब प्राप्त हो। सोना वायु दोष को दूर करता है, मूत्र को साफ करता है, रक्त के दोष दूर करता है, शहद लार का संचार करता है और बच्चे को पुष्ट करता है। नामकरण संस्कार अब आते हैं नामकरण संस्कार पर। नाम का बच्चे पर धार्मिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक लिहाज से खासा प्रभाव होता है। नाम सोच समझ कर रखें। नामकरण 10वें दिन हो सकता है। नामकरण के समय भावना की जाए कि मां अपने स्नेह के प्रभाव से बालक में तेजस्विता के प्रति आकर्षण पैदा कर रही है। नामकरण के बाद उसे भूमि पर बिठाते हैं। इससे पूर्व धरती का पूजन किया जाता है। भूमि स्पर्श करते हुए बालक को मातृभूमि की सेवा, देशभक्ति की भावनाएं जागृत करने की शिक्षा दी जाती है। माता बालक को मंत्रोच्चार के साथ उस पूजित भूमि पर लिटाती है। सभी लोग हाथ जोड़कर भावना करते हैं कि जैसे मां अपनी गोद में बालक को अपने स्नेह पुलकन के साथ जाने अनजाने में श्रेष्ठ प्रवृत्ति और गहरा संतोष देती रहती है, वैसे ही धरती माता इस बच्चे को अपना लाल मानकर गोद में लेकर धन्य बना रही है। निष्क्रमण 6वां संस्कार है। इसका मतलब है बाहर निकलना। इस दुनिया से बच्चे का नाता अपनी उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाना चाहिए। दुनिया से वो परिचित हो और उससे ऊर्जा हासिल हो, इसलिए इस संस्कार को किया जाता है। इस संस्कार में 4 महीने के शिशु को सूर्य चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। 3 माह तक बच्चे का शरीर बाहरी वातावरण, तेज धूप, तेज हवा के अनुकूल नहीं होता है। 3 मास तक उसे बहुत सावधानी से घर में रखा जाना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे उसे बाहरी वातावरण का संपर्क दिया जाता है।
इस संस्कार का अर्थ यही है कि शिशु समाज के संपर्क में आकर सामाजिक परिस्थितियों से रूबरू हो। अन्नप्राशन। इस संस्कार का मकसद बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को तेज करना है। अभी तक बच्चा दूध पी रहा था, लेकिन अब उसे अन्न देने की शुरुआत की जाती है। शरीर को मजबूत करने में अन्न की बड़ी भूमिका है। यह संस्कार जन्म से छठे महीने में किया जाता है। खीर और मिठाई से बच्चे का मुंह मीठा किया जाता है। जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। बच्चे को शुद्ध और सात्विक भोजन कराना माँ बाप की जिम्मेदारी है। बच्चों को कभी भी बाहर की चीजें न खिलाएं। चटपटे भोजन से खुद भी दूर रहें और बच्चे को भी दूर रखें। शुद्ध और प्राकृतिक भोजन, फल फ्रूट से उसका पोषण करें। चूड़ाकर्म संस्कार। अगला संस्कार है चूड़ाकर्म। इसे मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। बच्चा अपने जन्म के साथ पूर्व जन्म के संस्कार और अपवित्र बालों को लेकर आता है। इन बालों के साथ कई तरह के विकार और कीटाणु भी सिर में पनपने लगते हैं। मुंडन संस्कार का अर्थ है बच्चे को इस दोष से मुक्त करके मस्तक को खोल देना। उसके मस्तक की रोम छिद्रों को खोलकर वातावरण और दिव्य ऊर्जा के प्रति संवेदनशील बना देना। विद्यारंभ संस्कार। सनातन धर्म में अगला संस्कार आता है विद्यारंभ संस्कार। हम सब अपने बच्चे को यूं तो नर्सरी में एडमिशन देकर उसकी शिक्षा दीक्षा शुरू करते हैं, लेकिन वैदिक संस्कृति में लगभग 1 वर्ष की उम्र से बच्चों को अच्छे संस्कारों की शिक्षा देने का विधान है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे माँ बाप को उसे अच्छी बातें, अच्छे संस्कार, अच्छे श्लोक वगैरह सिखाना शुरू कर देना चाहिए। इस दौरान बच्चों को अच्छी और प्रेरणादायी कहानियां सुनानी चाहिए। यही विद्यारंभ संस्कार है। कर्णवेध संस्कार। 16 संस्कारों में 9वां संस्कार कर्णभेद संस्कार माना जाता है। मान्यता है कि इससे बौद्धिक विकास के साथ साथ अच्छी सेहत सहित और भी बहुत सारे लाभ होते हैं। इस संस्कार को उपनयन संस्कार से पहले ही करवाए जाने की सलाह दी जाती है, ताकि जातक की बुद्धि प्रखर हो और वो अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सके। पहले ये संस्कार बालक व बालिका दोनों का समान रूप से होता था। इस संस्कार का अर्थ सिर्फ कानों को छेदना नहीं है। इसका अर्थ ये भी है कि हम जो भी सुने वो भला सुने, अच्छा सुने। हमारे कानों से जो भी भेजकर मस्तिष्क तक जाए, सूर्य के सामने बालक या बालिका के कानों में मंत्र अभिमंत्रित करने के बाद बालक के दाहिने कान में पहले, उसके बाद बाएं कान में छेद किया जाता है, तो वहीं बालिका के बाएं कान में पहले और दाहिने कान में बाद में छेद किया जाता है। बालिकाओं के कानों के साथ बाईं नाक में भी छेदन किया जाता है। जातकों के कर्ण छेदन के बाद आभूषण पहनाने का विधान है। यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार। यज्ञोपवीत अथवा उपनयन बौद्धिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। यज्ञोपवीत, जिसे जनेऊ भी कहा जाता है, अत्यंत पवित्र है। ये आयु, बल और तेज प्रदान करने वाला है। इस संस्कार का हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष उल्लेख है। यज्ञोपवीत धारण का वैज्ञानिक महत्व भी है। प्राचीन काल में 8 साल की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता था। इस संस्कार का उद्देश्य संयमित जीवन के साथ आत्मिक विकास में रत रहने के लिए बालक को प्रेरित करना है। वेदारंभ संस्कार। ज्ञानार्जन से संबंधित है यह संस्कार। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और वेदारंभ के माध्यम से बालक अब ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना शुरू करे, यही मतलब है इस संस्कार का। शास्त्रों में ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई प्रकाश नहीं समझा गया है। इस संस्कार को जन्म से 5वें या 7वें साल में किया जाता है। अधिक प्रामाणिक 5वां वर्ष माना जाता है। यह संस्कार प्रायः वसंत पंचमी को किया जाता है। केशांत संस्कार। जैसा कि नाम से पता चलता है, केशांत का मतलब है केश, यानी बालों का अंत। लेकिन इससे यह भ्रम होना स्वाभाविक है
कि यदि केशांत संस्कार में मुंडन ही किया जाता है तो फिर चूड़ाकर्म संस्कार यानी मुंडन संस्कार अलग कैसे है। तो इसमें अंतर यह है कि मुंडन संस्कार जातक के जन्म के समय से जो केश उसके सिर पर होते हैं उसे पहली बार उतरवाने का संस्कार है। केशांत संस्कार में किशोरावस्था के दौरान तब जब जातक की दाढ़ी आती है, इससे किशोर साफ सुथरा दिखने लगता है और उसके बालों के उगने की गति भी बढ़ जाती है। इसके पीछे भी बच्चे को एक नए युग में प्रवेश की शिक्षा देनी है, यानी अब युवा अवस्था में प्रवेश कर रहा है और युवा अवस्था में जवानी के जोश में वो कुछ गलत न करे, इसके लिए भी माँ बाप उसे कुछ शिक्षाएं देते हैं। समावर्तन संस्कार। गुरुकुल से विदाई लेने से पहले शिष्य का समावर्तन संस्कार होता था। इसमें सुजुकी बड़े हुए बालों को साफ करके उसे उपाधि दी जाती थी और गृहस्थ धर्म के योग्य बताया जाता था। आज भी नई परिस्थितियों के अनुसार भी हम इस संस्कार को बिना किसी औपचारिकता के करते हैं, यानी जब युवा पढ़ाई लिखाई पूरी कर ले तब उसे गृहस्थ धर्म अपनाने की अनुमति देनी चाहिए और उसे गृहस्थ धर्म को अच्छे ढंग से निभाने के लिए गृह से धर्म की बारीकियां सिखानी चाहिए। दोस्तों, ये हैं वे संस्कार जिनके आधार पर विवाह से पहले जिंदगी की मजबूत इमारत की बुनियाद रखी जा सकती है। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।